पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा बना, क्लैशेस बने, पीएसएल सस्पेंड हुआ, आईपीएल सस्पेंड हुआ और उसके बाद इंडिया का ये बयान आया कि भाई हम किसी भी जगह पे जाके ना दुबई के अंदर ना यूएई के अंदर किसी भी जगह पे जाके खेलेंगे ही नहीं मैच है सारा इंडिया की वजह से टूर्नामेंट होता है। एग्री, हाँ सही ठीक है। है। सर इधर और आ जाए थोड़ा। हम लोग मतलब इस क्रिकेट चीज़ से लवर्स हैं। जंग तो पाकिस्तान इंडिया की होनी नहीं है, जिसे कहते हैं जंग वर्ल्ड वार तो अब लग नहीं सकती। क्रिकेट के मैदान में एक जंग लगती है, वहां पे पता लगता है कि किस कंट्री में ज्यादा दम है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग आमने सामने मैदान में तो नहीं आ थ्रेट सकते। नहीं था इस मुल्क में, कोई ऐसा मसला नहीं था। बस ये इंडिया की वजह से सारा मसला हुआ है। इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट इंडिया करता है। इंडिया हर चीज़ में इंडिया ही प्रॉब्लम क्रिएट क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हो, इंडिया वहां डिसाइड पॉलिटिक्स करो। और स्पोर्ट्स को क्यों आपस में मिक्स कर रहा है और दुनिया को इंडिया क्लियरली इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा। हालांकि मोदी साहब खुद कहते हैं कि मैं गेमों को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। अब जंग और क्रिकेट का आपस में क्या मुल्क है ताल्लुक है? इंडिया और एक इंतहाई घटिया किस्म का दुश्मन है ये, और अच्छा। स्पोर्ट्स का भी दुश्मन है ये। सर वो यही बातें हमारे लिए बोलते हैं। गलत बोल रहे हैं ना, मुनाफिक है वो। अच्छा। वो मुनाफिक लोग हैं, झूठे मतलब हैं। हम बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे हैं। मैं अक्सर जो बात करता हूं ना क्रिकेट पे, तो बहुत से फैंस आके हमें ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज नहीं करते, और मैंने ये देखा है कि इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को डेफिनेटली प्यार करते हैं। और उन्होंने ये बात पूछते हैं, हाँ, हाँ, पूछते वही ना, हैं उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेंगे ताकि पता लगे कि किस टीम में कितना दम है। लेकिन अब ये जो आज सुबह राउंड में नमस्कार जाके दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भाई ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स नए नए चैनल बना रहे हैं, और उनके जो पुराने चैनल थे भारत ने बैन कर दिया था, तो वो चुपचाप बैठ गए थे, एक भी वीडियो नहीं बना रहे थे। फिर उन्होंने नए नए चैनल बनाना चालू कर दिया। फिर उनको मालूम है पूरी व्यूअरशिप इंडिया से ही आती है, तो नायला शैला ने नया चैनल बनाया। फिर वो एशिया कप, जब से बीसीसीआई ने एशिया कप में अपने वुमेंस टीम और मेंस टीम खेलने से मना कर दिया, और बोल दिया बीसीसीआई ने कि हम अब एशिया कप नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी, तो नायला शैला ने अपनी जनता से रिएक्शन लेने चली गई। जब से पहले बयान किया था, तो वो पाकिस्तान से तो इंडिया को गालियाँ दे रही थी, इंडिया से बोल रही थी घबरा गए, डर गए। अब जब से नया चैनल खोला, तो व्यूअरशिप के लिए इतने प्यार से बोल रही है अब, तो रिएक्शन ले रही है, बोल रही है कि सियासत और खेल स्पोर्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसकी हम बात ही नहीं कर रहे, रिलेशन जैसे भी हैं, लेकिन क्रिकेट तो चलनी चाहिए ना यार। क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम है, क्रिकेट की तो बाउंड्रीज नहीं है। पाकिस्तान में कोई बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना, तो वो विराट कोहली को एडमायर करता है कि यार मैंने विराट बनना है। इंडिया के कुछ लोग हैं जो बाबर को, यहाँ पे विराट कोहली की वो कहते हैं शर्ट्स बिकती हैं, बिल्कुल। रोहित शर्मा की बिकती है। अच्छा, टू नेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान बन गई, लेकिन टू नेशन में जो नफरत है ये नहीं कम हो रही। पिछले 1.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बैड खबर, कोई ना कोई बैड खबर। ये गुड खबर इंडिया और पाकिस्तान के लिए आखिर कब आएगी? उन लोगों के भी कान तरस गए हैं। टू नेशन थ्योरी के अंदर नफरत नहीं है, नफरत है पॉलिटिशियंस के अंदर। पॉलिटिशियंस इधर वाले और पॉलिटिशियंस उधर वाले हैं। आपस में बेशक इनका पता नहीं गठजोड़ है या इनका आपस में बातचीत है या नहीं है, लेकिन ये आवाम को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहे। इन्हें पता है कि इंडियन आवाम जो है वो पाकिस्तानी आवाम को लाइक करती है, पाकिस्तानी आवाम जो है वो इंडियन आवाम को लाइक करती है। हम इनको जंग के बहाने लगा देते हैं, पहले दहशतगर्दों का हमला होता है बिना किसी वजह के, वो पाकिस्तान पर डालते हैं, फिर पाकिस्तान वाले आगे से उनको बातें करते हैं, भाई यूएन तक चली जाती है। मतलब पॉलिटिक्स की तरफ तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में बात कम करता हूँ। इन द एंड के मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा, इंडिया ने क्रिकेट आगे उसमें रगड़ी जाती है। भाई क्रिकेट का क्या कसूर है? क्या विराट कोहली ने वहां से जंग लड़ी है? क्या बाबर आजम ने यहाँ से जंग लड़ी है? क्या शाहीन ने यहाँ से मिसाइल फेंके हैं या वहां से रोहित शर्मा ने फेंके हैं? तो बस ये इंडिया की वजह से सारा मसला हुआ है। इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिया हर चीज़ में इंडिया ही प्रॉब्लम क्रिएट हाँ, कर रहा ठीक है। है। एक दहशतगर्द मुल्क है इंडिया, और एक इंतहाई घटिया किस्म का दुश्मन है ये, और अच्छा। स्पोर्ट्स का भी दुश्मन है ये। सर वो यही बातें हमारे लिए बोलते हैं। गलत बोल रहे हैं ना, मुनाफिक है वो। अच्छा। वो मुनाफिक लोग हैं, झूठे मतलब हैं। हम बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हर बंदा खुद को अच्छा ही कहता है वैसे। लेकिन हम हैं अच्छे, हम लोग अच्छे हैं। नहीं, ये एशिया कप का मुझे बताएं, इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग थी, खत्म होगी। एशिया कप तो 2-3 महीने में, मेरे ख्याल से अगस्त में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो फिर इंडिया क्या ये जंग इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच हो रही है अगस्त तक जाएगी? जो इंडिया कह रहा है भाई दोनों के दरमियान एस्केलेशन चल रही है, हम एशिया कप नहीं 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 नहीं, कोई जंग नहीं होती। इंडिया डर गया है, अच्छा। बुज़दिल है ये, कोई ऐसी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को। एशिया कप होना चाहिए। इंडिया क्यों डर गया? हर दफा तो हमसे जीतता है, डरेगा क्यों? मैम उसकी थोड़ी पिटाई हुई है अभी। अच्छा हाँ, बहुत मारा है पाक आर्मी ने। अच्छा, हाँ। बात पर कंफर्म है? कंफर्म है। कोई झूठी खबर तो नहीं 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 कह रहे नहीं, झूठी खबर नहीं है। मीडिया में तो चल ही नहीं रही चीजें। जितना नुकसान हुआ है उसका, हाँ। उसका तो बहुत नुकसान हुआ है। वो तो दिखाई नहीं रहे वो लोग। अच्छा। तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं वो। हाँ। इंडिया भी कह रहा है हमने कराची पोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया, रावलपिंडी और लाहौर में तो फौजें भी आ देखिए, मैं गई। मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। तो वो तो अपने नेवी के जहाज मुल्तान तक ले गया है, जहाँ समंदर ही नहीं है। वो कैसे ले आया? इंडिया के जहाज मुल्तान तक आ गए मुल्तान तक थे। ये कैसे खबर आ गए? आपको किसने दी थी? मीडिया में मैंने सुना उनका वो मेजर गौरव आर्या, हाँ। वो बता रहा था जी मुल्तान तक चले गए हमारी नेवी। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, मुल्तान तो बहुत खुश किया, वो बड़ी ठीक दुनिया, है। मुझे दरिया तो है, लेकिन उनकी नेवी कैसे आ गई? समंदर तो है नहीं वहाँ पे। मुझे भी बताइए ना, समंदर कहाँ था कि मैं भी इंजॉय करूँ वहाँ जाके। एक बात है, मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तान का बच्चा जानता है, सेम उसी तरह जैसे शाइला खान को इंडिया का बच्चा जानता है। सर मुझे ये बताएं, ये आखिर ये स्पोर्ट को पॉलिटिक्स के साथ क्यों? अरे भाई, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम आतंकवादी हमारे देश में क्यों बेचते हो? हैं? वही स्पोर्ट और वही खेलों से तुम लोग वही पैसों से हमारे ऊपर हमला करते हो और बोलते हो कि स्पोर्ट और सियासत को लाना नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा हमारा संबंध ही क्या है? करना है तो पूरा बर्बाद करो ना, मत खेलो। हमने बोल दिया हमने नहीं खेलना,
तो तुम्हें क्यों मिर्ची लगी? तुम खेलो, जो जो टीम बचे हैं उनके साथ खेलो तुम लोग। हम मना कर रहे हैं क्या एशिया कप खेलने से? हमें नहीं खेलना, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तो नाइला शाइला रिएक्शन ले रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक बूढ़ा से मिली, वो बूढ़ा बोल रहा है हम क्रिकेट लवर है, हम क्रिकेट प्रेमी है, तो क्या इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गद्दार मुल्क है और आतंकवादी मुल्क है। अरे यूएन से बैन किए हुए जो आतंकवादी है सबसे बड़े तुम्हारे यहाँ पाए जाते हैं, सारे ये यूएन से बैन हुए तुम्हारे यहाँ है, और तुम बोल रहे हो। और जो पहलगाम हमला हुआ उनमें तो तुम्हारे 2 पाकिस्तानी कमांडो में शामिल पूर्व आर्मी के थे कमांडो, वो शामिल थे। और तुमने जो 26/11 का हमला किया था जो कसाब था वो पाकिस्तानी था, उसका घर भी कहा है वो भी पाकिस्तान में था। अरे इतनी हद होती है, इतने झूठ बोलने की हद होती है पाकिस्तानी हो। और वो बोल रहे हैं कि हमने इनको मारा, बहुत मारा, अब इनकी पावर घट गई। अरे सालो तुम्हें क्या लेना देना है भाई? हम बीसीसीआई ने सीधा बोल दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? हमारे पैसों से तुम हमारे ही ऊपर अटैक करते हो, हमारे लोगों को, मासूम लोगों को बीच में छुरा कूदते हो। और अब बोल रहे हो क्रिकेट खेलना चाहिए, स्पोर्ट को सियासत में लाना नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे मुल्क में इमरान खान ने व्यापार बंद किया, वो भी तो खाने की चीज़ है ना, लोगों की खाने की चीज़ है, वो बंद किया। वो नहीं दिखा तुम लोगों को? और एशिया कप हमने बंद किया। हम थोड़ी पाकिस्तान से क्या बोल रहे हैं कि तुम एशिया कप से बैन हो। हम अपने आप को बैन कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप, हमें नहीं खेलना एशिया कप। तो ये उठी भाई नायला शायला। और अब उनकी जो टोन है वो बदल गई। जब बैन किया था चैनल तो उनकी टोन अलग हो गई थी। तो ये नए नए चैनल जब आ रहे हैं तो इंडिया को देखना चाहिए कि इनको भी बैन करो। ये नए नए खोल रहे हैं, इनकी व्यूअरशिप पूरी इंडिया से है, और इंडिया वालों को भी समझना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को तुम देखते हो, लाखों लाखों रुपए माल कमाते हैं ये लोग, और यही माल ISIS और आर्मी के पास आधा फंडिंग उनकी जाती है, और वही फंडिंग से हमारे ऊपर अटैक होता है, आतंकवादी को ये लोग बेचते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये जब तुर्की की कितनी मदद की थी, तुर्की के यहाँ हमारे कितने टूरिस्ट जाते हैं, फिर भी उसने ड्रोन दिया पाकिस्तान को। हमारे पैसों से हमारे ऊपर ड्रोन तुर्की का आ रहा था। ये समझने की ज़रूरत है हमें। इंडिया वालों समझो थोड़ा, ये लोग कैसी बुद्धि चला रही है और हमारे ऊपर कैसा अटैक हो रहा है। तो भाई वेल डन। अरे भाई लोगों ने, रूस ने ओलंपिक, ये तो कोई चीज़ नहीं है क्रिकेट, ओलंपिक बॉयकॉट किया है अपने देश के लिए खिलाड़ियों ने, तो ये क्या चीज़ है? तो भाई ये सुधरेगा नहीं, पूरा बॉयकॉट करो इन लोगों को, इनको बॉयकॉट मत करो, हम खुद बॉयकॉट कर दो इनके साथ खेलने से, बस यही करो। तो वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।